हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम द्वारा यूजीसी नेट जीआरएफ हिंदी पेपर 2 के लिए फ्री क्लासेस कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये क्लास झारखंड जेट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना है। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग दिसंबर 2025 का 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। अब इसके आगे का प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न: दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। कहानी के विविध कथनों का पात्र से मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। एक तरफ पात्र है, एक तरफ कथन है। पात्र: ए दिलफिगार, बी हजरत खिज्र, सी दिलफरेब, डी घायल सिपाही। कथन 1: अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। 2: मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। 3: दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद है, मगर वह क्या है। 4: तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने योग्य नहीं। इसका आंसर 1 का हो जाएगा सही, ऑप्शन ए। चलिए मिलाते हैं। दिलफिगार का हो जाएगा दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मोहब्बत मौजूद है, मगर वह क्या है। और बी का हजरत खिज्र का हो जाएगा मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। दिलफरेब का हो जाएगा 1: अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जाओ और दुनिया की सबसे अनमोल चीजें लेकर मेरे दरबार में आ। डी घायल सिपाही का हो जाएगा तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने योग्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में लिखित है। अभिकथन ए: सभी औरतों ने आंसू बहाते बहाते भी दबे दबे धीमे स्वर में गीत आरंभ कर दिया। आले ते जाले बाबल गुड़िया, मेरी नई खेंडन ते चाहोए, माँ रोंदी दी अगियां भिज गई, रोए दरिया बहे मेरा वीर रोए, सारा जग रोए मेरी अभावियां मन चाव होए। कारण आर: उपयुक्त गीत में आंसू और खुशी दोनों का कारण यही था कि तारा का विवाह हो रहा है और औरतें हंसी और चुहल के साथ गीत गाते हुए भी आंसू बहा रही हैं, क्योंकि विदाई में यह स्वाभाविक बात है। गीत में उसी चुलह और विदाई की रुराई के भाव का अंकन है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3 ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। 4 ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा 1। दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य विश्वनाथ के रस का स्वरूप संबंधी रस सूत्र सत्वोद्दर्क के आधार पर रस के वैशिष्ट्य का पहले से बाद का कर्म में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए: रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है, बी रस स्वप्रकाशित है, सी रस अखंड है, डी रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, ई रस आनंदमय है एवं लोकोत्तर चमत्कार है। आंसर हो जाएगा 3 का सबसे पहले सी आएगा। सबसे पहले सी आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3। 1 मिनट दोस्तों। आंसर 3 का हो जाएगा। सबसे पहले सी, फिर बी, डी, ए और लास्ट ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रासदी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? असत्य के बारे में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 1: अरस्तु ने त्रासदी के तत्वों में सबसे अधिक महत्व कथानक और कार्य व्यापार को दिया है। 2: चरित्रों के अंकन में औचित्य तथा एकरूपता या अन्विति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। 3: त्रासदी मात्र पाठ ही होती है, अभिनय नहीं, पाठ होने से उसका प्रभाव घट जाता है। 4: अरस्तु गीत का त्रासदी का अनिवार्य अंग है। आंसर हो जाएगा 3। त्रासदी मात्र पाठ
पाठ्य ही होती है, अभिनय नहीं। पाठ्य होने से उसका प्रभाव घट जाता है। ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिवमूर्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए, इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। 2, हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहिले। 3, सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही है। 4, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। इसका हो जाएगा 2, आंसर सही हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ पंक्तियां दिया हुआ है और एक तरफ निबंध दिया हुआ है। पंक्तियां, ऑप्शन ए, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बी, मोरे राम के भिंजे मुकुटवा। सी, माता बिन आदर कौन करे। डी, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको। एक निबंध है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मजदूरी और प्रेम, उठ जा मुसाफिर। आंसर हो जाएगा इसका 2। मनुष्य, चलिए मिलाते हैं, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मोरे राम के भिंजे मुकुटवा। एका, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, माता बिन आदर कौन करे, उठ जाग मुसाफिर, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको। 3, मजदूरी और प्रेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के निम्नलिखित गीत की पंक्तियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, शीतलता फैलाता बह जा। बी, बनकर विनम्र अभिमान मुझे। सी, मेरा अस्तित्व बता रह जा। डी, एकसक अरे आंसू सह जा। ई, बन प्रेम झलक कोने कोने। आंसर हो जाएगा 1। इसका सही हो जाएगा 1। पहले आएगा डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए, लास्ट में आ जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बुझे लेहु जो बुझे पारहु। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत है? ऑप्शन 1, मधुमालती। 2, पद्मावत। 3, अखरावट। 4, छिताई वार्ता। आंसर हो जाएगा 2 का, पद्मावत। क्या हो जाएगा 2, पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य की किस विशेषता का अभाव है? ऑप्शन 1, आकांक्षा। 2, योग्यता। 3, कर्म। 4, संक्षिप्तता। आंसर हो जाएगा 2, योग्यता। क्या हो जाएगा योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, भारती की निम्न पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे हम मानते, पर कर्म से फल कामना करना न हम थे जानते। बी, जिसकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा, अध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा। सी, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। डी, सर्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रुके रहे। ई, वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया, पूरा किया मानो प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उसका उनका रच दिया। आंसर हो जाएगा 2, इसका सही ऑप्शन होगा 2। पहले सी होगा, ऑप्शन सी, फिर ई, फिर डी, फिर ए और लास्ट में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अच्छी किताबें अगर नहीं निकल रही हैं तो आप लोग एक काम कीजिए, पुस्तकालय बंद कर दीजिए। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है?
ऑप्शन 1 ठकुरी बाबा, 2 प्रेमचंद घर में, 3 आवारा मसीहा, 4 एक लेखक की डायरी। आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा, 3 का आवारा मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर नारी एक दूसरे के पूरक और भाग्य विधाता हैं। वे परस्पर की रीझ और खींच में अपने अपने अभावों और उनकी पूर्ति के लिए ही पूर्व कर्मानुसार मिलते हैं। उपयुक्त कथन मानस के हंस उपन्यास के किस पात्र द्वारा कहा गया है? ऑप्शन 1 रत्नावली, 2 रामू, 3 तुलसीदास, 4 बेनीमाधव। आंसर हो जाएगा 3 तुलसीदास। क्या हो जाएगा? 3 तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं? ए महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। बी जो बातें तुमने कही है वो अभी वे बिल्कुल गलत हैं अपने में, लेकिन 22 साल साथ जीकर ही जानी हुई बातें हैं। सी पर तुम लोग इससे बड़े होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश, हाँ इतना कहकर कि मैं अकेले दम ही इस घर की पूरी जिम्मेदारी उठा लूंगी। डी उतावली क्यों होती हो, मुझे बात कह लेने दो। मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक ठीक नहीं जानता। ये आपका पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा पीछे के दरवाजे से ही आते हैं, इसीलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और डी सही है, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हुदरी के उपशीर्षकों के आधार पर सही अनुक्रम बतलाइए। ए कौतूहल, बी सवालों के साए, सी दोहरे मापदंड, डी मिथक ढह गया, ई जब अवस्थाएं टूटी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 का सही होगा। पहले ई होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य लक्षण से संबंधित कौन से युग्म सही है? ए मम्मट ध्वनिरात्मक काव्यस्य, बी दंडी शरीरम सॉरी शरीरम ताउदे इष्टार्थ वाचिलता पदावली, वामन ननु शब्दार्थों काव्याम, भाम शब्दार्थों सहितो काव्याम, रुद्रट रीतिरात्मक काव्यस्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा इसका 4। डी और बी सही है, डी और बी का सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका के प्रकाशन संबंधी इलाहाबाद में हुई बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से आलोचना त्रैमासिक के संपादक मंडल में कौन शामिल नहीं थे? 1 धर्मवीर भारती, 2 रघुवंश, 3 ओम प्रकाश, 4 ब्रजेश्वर वर्मा। आंसर हो जाएगा 3 ओम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि यह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। यह टिप्पणी किस लेखक द्वारा उपन्यास की भूमिका में ली गई है? 1 अस्पाल, 2 अज्ञे, 3 इलाचंद्र जोशी, 4 जनेन्द्र। आंसर हो जाएगा अज्ञे। क्या हो जाएगा? अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत सार रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियों एवं रागों का मिलान कीजिए। एक तरफ पंक्तियां दिया हुआ है, एक तरफ राग दिया हुआ है।
पंक्तियां। ए नूतन रीति नंदन दन की घर घर दिज्जत थाप। बी सुर शीस धुनि चौखट ना हुई अब काहे न मुख बोलत। सी जेधी विधि मिलन मिले वे माधव सो विधि कोई कोऊ न बतावे। डी धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख ओ मुक्ति समेत। राग है राग सरांग, राग मलार, राग सोरठ, राग धनाश्री। इसका आंसर हो जाएगा एक। चलिए मिलाते हैं। ए का 3 जाएगा राग सराठ, बी का 1 जाएगा राग सरांग, सी का 2 जाएगा राग मलार और डी जाएगा राग धनाश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ पंक्ति है, एक तरफ निबंध है। पंक्ति ए ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखें। बी तुम्हें गैरों से कब फुर्सत हम अपने गम से कब खाली। सी देते हैं घुड़की या अर्थयोज भरी। डी जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। दिल्ली दरबार दर्पण, शिव शंभू के चिट्ठे, कविता क्या है। आंसर हो जाएगा इसका एक, ऑप्शन 1 सही होगा। चलिए अब इसको मिलाते हैं हम लोग। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखें, दिल्ली दरबार दर्पण, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत हम अपने गम से कब खाली, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, देते हैं खुड़की यह अर्थ ओझ भरी, कविता क्या है, जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना, शिव शंभू के चिट्ठे। नेक्स्ट, गोदान उपन्यास के पात्रों को उनकी विशेषताओं के आधार पर सुमिलित कीजिए। सूची 1 पात्र है, सूची 2 विशेषता। पात्र ए होरी, बी सोना, सी गोबर, डी रूपा। विशेषता मेली ढीठ और रोनी। 2 सांवला लंबा इखरा युवक। 3 सांवला पिचका हुआ चेहरा। 4 सांवली सुडोल प्रसन्न और चप्पल। इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3। चलिए मिलाते हैं। होरी सांवला पिचका हुआ चेहरा, सोना। 4 जाएगा सांवली सुडोल प्रश्न और चप्पल। गोबर सांवला लंबा इखरा युवक। रूपा मेली ठीठ और रोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ये कभी कथन ये के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में लिखित है। अभी कथन ये, 19वीं सदी में प्रजाति सिद्धांतरेस थ्योरी जब भारत पर लागू हुआ तब 2 अलग अलग भाषाओं के कारण, अलग भाषा परिवार के कारण आर्य और द्रविड़ों को अलग जाति का पता दिया गया। भारतवासियों को यह बात जब पता चली तो वे अत्यंत खीन हुए क्योंकि उनके अनुसार ये बात सही नहीं थी। कारण आर्यों द्वारा द्रविड़ों को परस्पर भिन्न बताने का कारण यह बताया गया कि आर्य और द्रविड़ भाषाएं 2 अलग परिवारों की भाषाएं मानी जाती है, किंतु भाषा भिन्न होने मात्र से आदमी अलग जाति का हो जाता है। यह अनुमान असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा 1। दोनों ए और आर सत्य है और आर एक की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न था। इसका नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करवा दूंगी। थैंक यू। क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।